मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यह चैनल आपका स्वागत करता है। आज का अध्ययन है भजन संहिता 61 अध्याय। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा सरल स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में सरल लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसकी वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। भजन संहिता अध्याय 62। परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरे चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़ी के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा सरल स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, उस समय पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा सरल स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। अध्याय 63। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैं पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर
अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। अध्याय 64। गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन ले। सुन हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे, वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली बात समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। अध्याय 65। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है।
इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बिठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। अध्याय 66। धन्यवाद, ज्ञापन और स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो। वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम में सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आँखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाएं। ये देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा। तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि और मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊँगा। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊँगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊँगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। भजन संहिता अध्याय 67। धन्यवाद का गीत। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे।
वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आदर करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों को का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राजा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करेंगे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। भजन संहिता अध्याय 68। इस्राएल का विजय गान। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच में पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद से में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है। उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, वह बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन की लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थिन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे? ये ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो शल्मोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है, परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, और जहाँ पर में यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीने पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उसमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है।
निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बासान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियाँ डफ बजाती थीं। सभाओं में परमेश्वर का, हे इस्राएल के श्रोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है। वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत हैं। वहाँ जबूलून और नप्ताली के भी हाकिम हैं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। मेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बनैले पशुओं को, साड़ों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र के अधिकारी आएंगे। क्रूसी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर से फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ। प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वो अपनी वाणी सुनाता है, वो गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। अध्याय 69। संकट में सहायता के लिए पुकार। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरी बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वो भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं, उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की
दृष्टि में परदेसी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उसने भी मेरी नाम धराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं, और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाती हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की और अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस ना जाऊं। मैं अपने बैरियों से गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब ना जाऊं, और ना मैं गहरे जल में डूब मरूं, और ना पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वालों की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए, और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए, ताकि वे देख ना सकें, और तू उनकी कटी को निरंतर कपाता रहा। उनके ऊपर अपना रोष भड़का, और तेरे क्रोध की आँच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा, और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ, इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा, और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। ये यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता, और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे, और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा, और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा, और लोग फिर वहाँ बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा।
उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। अध्याय 70। सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होती हैं, वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब ना कर। मेरे प्रियो, आज हमने 61 अध्याय से लेकर 70 अध्याय तक वचनों को पढ़ा और वचनों को सीखा। परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।